अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप तमाम लोग खैरियत तो आफिस से होंगे। अच्छा, तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है स्टेबल मैरिज एल्गोरिथम, और जिसको हम गेल शेपले भी बोलते हैं। ठीक है, मैरिज क्या होती है? शादी, सिंपल अल्फाज में बोलते हैं। अब यहाँ पे शादियों का ये सिस्टम होता है कि है यहाँ पे बड़े डिसाइड करते हैं, लेकिन गेल शेपले में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मैन है और एक वुमेन है। वो क्या करते हैं कि मैन के सामने तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा। जिस तरह क्वेश्चन में तो इधर तीन खातून का जिक्र है, लेकिन चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकती हैं। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं। अब एक मैन के पास तीन लड़कियां खड़ी हुई, अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस लड़की से शादी करना चाह रहा है, उसकी प्रेफरेंस होगी। ठीक है, इसी तरह वुमेन की भी प्रेफरेंस होगी। अब वुमेन के सामने तीन लड़के खड़े हैं, अब उसकी प्रेफरेंस डिपेंड करती है कि वो फर्स्ट उसकी प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास जस्ट मैन होता ना, मैन की प्रेफरेंस गिवन होती और लड़की की प्रेफरेंस नहीं होती, तो हम तो मैचिंग इजीली कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जो कि वुमेन की प्रेफरेंस आ जाती है। इसी तरह अगर वुमेन की होती सिंगल और मैन की नहीं होती, मैन की नहीं सुनी जाती, सिर्फ वुमेन की सुनी जाती, तो भी हम जो है ना इजीली कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मैन की भी अपनी ख्वाहिशात हैं और वुमेन की भी अपनी ख्वाहिशात हैं, जो कि एक हमारे पास एक इशू है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास गेल शेपले एल्गोरिथम होता है, जिसको मैंने थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश की है। इसमें होता है कि सबसे पहले आपने रैंकिंग मैट्रिक्स बनाना होगा, और जिसका दूसरा नाम है प्रेफरेंस मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास मैंने क्या किया, सबसे पहले जो कॉलम वाइज मैंने मैन की प्रेफरेंस लिख दी, और रो वाइज मैंने जो है जिस तरह रो वाइज वुमेन की प्रेफरेंस लिख दी। फॉर एग्जांपल, अब फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है 2 और बाद में लिखा हुआ 3। इसके क्या मतलब है? तो फर्स्ट मतलब क्या है कि भाई बॉब जो है एन को चाहता है, तो बॉब एन को किस पे चाहता है? सेकंड नंबर पे, तो 2 लिख दिया। और एन बॉब को कब चाहता है? तो वो थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर लिख दिया। इस तरह मैंने पूरा मैट्रिक्स बनाया। यानी पहले पहले जो है ये जो लेफ़्ट साइड पे मैंने जो चीज़ लिखी हुई है, इसका मैंने प्रेफरेंस लिखा। देन जो ऊपर मैंने चीज़ लिखी हुई थी उसका मैंने प्रेफरेंस लिखा कॉमा करके। तो ये इस तरह से आपने मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, इसका वैसे इतना काम नहीं है, लेकिन आप लोग बना लो, चूँकि एक हमारे पास एल्गोरिथम का हिस्सा है, तो उसको मैंने बना लिया अच्छा देखने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या तरीका होता है? इसका तरीका सॉल्व करने का सिंपल है भाई। आपने सबसे पहले फ्री मैन लिख लेने। भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, अब किसी की शादी मैंने अभी तक करवाई नहीं है, तो मेरे पास मैन भी फ्री हैं, वुमेन भी फ्री हैं। तो मैन से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि गेल शेपले मैन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बॉब को उठाया, जिम को उठाया, टॉम को उठाया, ये तीनों फ्री हैं। मैंने सबसे पहले बॉब को उठा लिया। अब बॉब जो है उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है? उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपका जवाब होगा ली है, तो उसने प्रपोज़ किया ली को। तो हमने देखना होगा कि क्या ली फ्री है या नहीं है। किसी और को उसने प्रेफरेंस तो मतलब किसी और को उसने प्रपोज़ या वो तो नहीं किया, तो आपका जवाब होगा सिंपल, ली जो है फ्री है। तो ली क्या करेगी? एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आते हैं। अब देखो बॉब की तो हो गई मैचिंग, बॉब अपने उसको लेके चला गया। ठीक है, अब उसके पास जिम बचा और टॉम बचा। अब जिम के पास जिम की फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है? ली है। ठीक है, अब ली है उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस। अब ली तो उसके साथ बना चुकी है बॉब के साथ, लेकिन 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 इसमें एक पॉइंट है गौर से देखने वाला। अब ली सोचेगी, अब उसके बाद प्रपोज़ल आया है जिम का, ली देखेगी कि मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है। अगर तो उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जिम है, तो वो बॉब को बोलेगी भाई तुम जाओ, मैं जिम के साथ जा रही हूँ। ठीक है, अगर उसकी बॉब से प्रेफरेंस कम है, ठीक है, यानी थर्ड प्रेफरेंस है, तो क्या करेगी? बोलेगी जिम भाई आप जाओ, मैं बॉब के साथ सही हूँ। ठीक है, तो जिस तरह अब देख सकते हैं कि ली की जो प्रेफरेंस है वो थर्ड है, जबकि बॉब की ज़्यादा है। ठीक है, ली की मतलब ली जो है प्रेफर कर रहा है जिम को बॉब से कम। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई क्या किया, जिम जो है ना प्रपोज़ किया ली को, ली ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? सर वो उसको चाहती ही नहीं है, बॉब को ज़्यादा चाहती है। तो फिर क्या करेगा? जिम बोलेगा कि यार ये तो मुझे चाहती नहीं है, इसको छोड़ दो, बाहर में जाए। जिम जो है दूसरी वाली को पकड़ेगा, सुई को। अब जिम ने देखा सुई को प्रपोज़ किया, तो अब सुई को देखना पड़ेगा कि क्या वो फ्री है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर फ्री है तो उसके पास उसकी चारा नहीं है, तो उसको ले लेगी।
ठीक है। देन उसके बाद अब देखो हमारे पास जिम भी हो गया, बॉब भी हो गया, अब टॉम की बारी आई। टॉम, ठीक है, टॉम ने क्या किया, फिर उसके अपने फर्स्ट प्रेफरेंस को देखा। फर्स्ट प्रेफरेंस में सुई थी, तो सुई ने बोला कि भाई, सुई ने अपने चेक किया कि भाई मैं किसको चाहती हूँ। तो उसने चेक किया कि यार सुई का तो जो प्रेफरेंस है, सुई का जो प्रेफरेंस है वो जिम पर ज़्यादा है, ठीक है, जिम पर ज़्यादा है। तो वो क्या करेगी उसको, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट करेगी? क्योंकि जिम जो है ना, जिम को ज़्यादा चाहती है वो, टॉम को नहीं चाहती, क्योंकि टॉम सेकंड नंबर पे और जिम जो है ना फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो उसका जो प्रपोज़ल आएगा ना, उसको बोलेगी भाई तुम जाओ, मैं अपने जो भी है उसके साथ सही हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करेगा टॉम बेचारा, बोलेगा यार इसने तो छोड़ दिया, चलो मैं अभी दूसरा अपना हरवा आजमाता हूँ। फिर इसने दूसरा हरवा किस पे आजमाया? ली पे आजमाया। अब ली के पास इसने भेजा। अब ली ने चेक किया, ली ने चेक किया, अब ली के पास इसने प्रपोज़ल भेज दिया। अब ली चेक करेगी कि क्या मेरा जो है प्रेफरेंस टॉम पर ज़्यादा है बॉब के बनस्पत। तो ली ने देखा हाँ यार, मेरा तो प्रेफरेंस टॉम पे ज़्यादा है। तो क्या करेगी, बॉब को जो है ना वो धोखा दे देगी, बोले कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही, मैं जो है जिम से शादी करना चाहती हूँ। तो आपके पास बॉब तो हो जाएगा फ्री, क्योंकि उसका उसका सिस्टम हो गया ख़राब, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रपोज़ करेगी ली को, और लीव जो है लीव कर देगी बॉब को। टॉम हो गया बिजी, जिम भी हो गया बिजी, अब बॉब बेचारा रह गया, ठीक है। तो अब बॉब का देखते हैं, बॉब का किसके साथ बनता है। अब बॉब ने क्या किया, प्रपोज़ किया एन को, प्रपोज़ किया, जाहिर सी बात है एन फ्री है, तो एन क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, और ये आपके पास स्टेबल मैचिंग बन जाएगी। सिंपल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।